So good evening class. Good evening, sir. How are you? Very good, sir. I am feeling great. और आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही कीमती यूज जिसको सीख करके आप अपने इंग्लिश में जान डाल सकते हैं। डालना चाहते हैं अपने इंग्लिश में जान? रियली? और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ये है मेरे छोटे चैंपियंस जो कि इंग्लिश सीख रहे हैं टारगेट से। अगर आपके यहाँ भी कोई छोटे बच्चे हैं, भाई बहन, घर के आसपास के बच्चे, उनको हमारे यहाँ ज्वाइन करा सकते हैं, जहां पे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अलग लेवल पे 30 मिनट एक्स्ट्रा क्लासेस और साथ में क्लासेस मिलती हैं और उन लोगों को अलग लेवल पे इंग्लिश की क्लासेस कराई जाती हैं। तो गाइस देर ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपके घर के बच्चे इंग्लिश सीखते रहें और आप तो सीख ही रहे हैं। खैर, ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आज हम लोग क्या देखने वाले हैं वो है हमारा लेमी और गिमी। लेमी और गिव में क्या अंतर है, ये दोनों में क्या अंतर है, दोनों के अंदर आखिर कोई ना कोई अंतर तो होगा ना। तो आज इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर दोनों को हम कैसे समझेंगे कि ये दोनों में क्या अंतर है। ऑल राइट, और साथ के साथ इसका यूज भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले लेमी के बारे में हम बात करते हैं। ऑल राइट गाइस, लेमी जो है लेट मी का कॉन्ट्रैक्शन है। किसका कॉन्ट्रैक्शन है गाइस? लेट मी। और ये तब यूज किया जाता है जब हम किसी से अनुमति लेने के सेंस में इसका यूज करते हैं। यानी अनुमति जब भी लेना हो तो लेट मी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेट मी। जैसे सपोज दैट आप कहते हो कि मुझे जाने दीजिए, क्या बोलते हैं आप? मुझे जाने दीजिए। आपने कहा मुझे जाने दीजिए। मुझे जाने दीजिए क्या है? यहां पे आप अनुमति ले रहे हैं किसी भी इंसान से तो उसको बोल सकते हैं आप, पहला तरीका है लेट मी, और उसके बाद से आपको यूज करना होता है गो, यानी कि MB1। यहां पे आप ले आई गो नहीं कहेंगे, लेट आई गो नहीं कहेंगे। याद रहे, लेट आई कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि यहां पे आई नहीं यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं। कौन सा फॉर्म? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी। तो यहां पे लेट मी गो, लेट मी गो यहां पे हम यूज करेंगे। अब यहां पे आपको कुछ बातें ध्यान रखना है कि ये जो लेट मी है इसको हम कह सकते हैं लेमी। क्या कह सकते हैं? लेमी। और उसके बाद से गो है तो गो, जो भी आ जाए, गो है तो गो, नो है तो नो, स्पीक है तो स्पीक बोलो, ड्रिंक है तो ड्रिंक, रीड है तो रीड, लर्न है तो लर्न, प्ले है तो प्ले, जो मन करे वो बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हो जाएगा लेमी गो। क्या होगा? लेमी गो, लेमी गो, लेमी गो, लेमी प्ले, लेमी ट्राई। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे कोशिश करने दो। क्या होगा? और कोई छोटा बच्चा को बोलेगा लेट मी क्राई मुझे चिल्लाने दो, मुझे चिल्लाने दो। तो लेट मी क्राई, लेट मी ट्राई, लेट मी डू इट। लेट मी डू इट का मतलब क्या हुआ? हाँ, लेट मी थिंक ओवर इट। लेट मी थिंक ओवर इट का मतलब हुआ इस पे मुझे सोचने दो, इसमें मुझे लेट मी थिंक ओवर इट। थिंक ओवर इट, कम ऑन, लेट मी थिंक ओवर इट, लेट मी थिंक ओवर इट। बातें समझ में आई? वैसे ही अगर कहीं पे कहीं आप बात कर रहे हो किसी भी इंसान से, कई बार क्या होता है वो आपको बीच में कूद जाता है, बोलता है कि नहीं आप ही ज्यादा जानते हैं, मैं ज्यादा जानता हूं। तो आप बोलोगे लेट मी कंप्लीट। क्या बोलोगे? लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, मुझे पहले कंप्लीट करने दो, देन यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू से। ऑलराइट, हाँ, तो लेट मी कंप्लीट क्या बोलोगे? तो लेट मी से ज्यादा खूबसूरत कौन सा लग रहा है? लेमी। क्या बोलेंगे? लेमी, लालमी नहीं, लेमी। ऑल राइट, हाँ, लेमी गो बोलो, लेमी नो। अब KNOW वाला नो है यहां पे, ध्यान देना। यहां पे एक ये नो होता है और एक ये नो होता है, इसका मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। ऑल राइट, लेकिन इसका मतलब नहीं होता है। क्या होता है? नहीं। तो ये आपको ध्यान देना है। लेट मी नो, लेट मी
let me know, alright. ये वाला नो नहीं है, let me know, ये वाला नहीं है, तो let me know, बोलो, let me know how to play cricket, let me know how to cook food, let me learn how to make a new recipe. थोड़ा लंबा हो गया, अच्छा कोई नहीं, let me try, let me learn to speak English, let me watch his videos, let me watch my videos, let me watch YouTube videos. जैसे मान लो आप वीडियोस देख रहे हो, कोई आके आपको डिस्टर्ब कर दिया, किसका वीडियो देख रहे हो? संदीप सर का वीडियो देख रहे हो? तो बोलेगा हाँ संदीप सर का देख रहा हूं, अरे वो तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लाओ मुझे दो, तो आप बोलोगे नो, let me watch first, let me watch first, all right. तो आप let me का मतलब समझ गए, याद रखना, इसमें कंप्लीटली आपको ध्यान कहां रखना है कि अनुमति लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे मुझे ट्राई करने दो, let me try, मुझे जाने दो, let me go. अब ये give me किसका कंट्रैक्शन है गाइस? ये give me कंट्रैक्शन है give ये गिव मी जो कंट्रैक्शन है वो है आपका गिव मी का। अब यहां पे ध्यान देना आप लोग, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो साउंड है बहुत ही कठिन है, ये बहुत ही कठिन है। देखिए वी का भी मतलब होता है वह और डब्ल्यू का भी मतलब होता है वह, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है गाइस। आपको समझना होगा कि आखिर मैं क्या कह रहा हूं। देखो वी का मतलब वह और डब्ल्यू का भी मतलब वह, हिंदी में तो दोनों सही है, लेकिन when it comes to English language you need to understand कि जो V वाला साउंड है वो ऊपर का जो दांत है आपका, ऊपर का दांत नीचे वाले लिफ्ट पे आता है, तब आप बोलते हो व, क्या बोलते हो? वेरी 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 गुड। वैसे ही गिव गिव forgive forgive, are you getting my point? लेकिन जब बात आती है W वाला तो वहां पे लिप्स राउंड हो जाता है, क्या होता है? अब यहां पे हो जाता है व, इट इज जस्ट लाइक जैसे एक छोटा बच्चा है उसको किस करते हो नो, वैसे ही होता है, ये जल्दी याद हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये किस करने का जो लिप्स बनता है वही डब्ल्यू वाला साउंड अच्छा होगा। इस पे मैंने बहुत अच्छी एक लाइन भी कही थी, लिप्स को करो राउंड तभी होगा डब्ल्यू का बेटा साउंड। एक दो हम लोग वर्ड बोल के देख लेते हैं, जैसे वाटर, देखो बिना लिप्स राउंड किए बोल के पहले दिखाता हूं आपको। वाटर, वाट, वाव, व्हेन, मजा नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जैसे ही लिप्स राउंड करूंगा आप कहोगे वाव। जैसे वाटर, वाटर, व्हाट, व्हेन, देख रहे हो ना, चेंज हो गया साउंड। तो इसलिए ये आपको ध्यान देना है। गिव मी क्या है? गिव मी को हम बोल सकते हैं गिव मी, क्या बोल सकते हैं? गिव मी। और इसका भी यूज हम करते हैं कुछ मांगने के सेंस में, जैसे मुझे एक पेन दो, मुझे एक पेन दो। तो यहां पे मैं आगे थोड़ा बताऊंगा आपको, डोंट वरी। जैसे मैं कहता हूं गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन। अब यहां पे गिव मी का मतलब क्या हुआ? मुझे दो। यहां भी था मुझे दो, मुझे जाने दो, लेकिन यहां पे और वहां पे क्या अंतर है? तो गाइस ये बहुत ही कीमती चैप्टर है, ये मत सोचो कि कोई बहुत सिंपल चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे ले मी के तुरंत बाद आप वर्ब यूज करते हो, लेकिन गिव मी के तुरंत बाद आप कोई नाउन यूज करते हो। क्या यूज करते हो? नाउन यूज करते हो। और इसमें क्या यूज करते हो? कोई वर्ब यूज करते हो। ये आपको याद हुआ? कितने लोग समझ गए? रेज योर हैंड। बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यहां पे देखो ध्यान से, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। लेट मी के बाद क्या आया? गो। गो क्या है? वर्ब है। लेकिन यहां पे देखो गिव मी के बाद क्या आया? नाउन। एक नाउन आया है, पेन। यहां बुक भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल BOOK बुक, या फिर वाटर, जो मन करे वो आप लिख सकते हो, वाटर। तो गिव मी वाटर, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। तो देना दोनों जगह है, यहां भी कह रहा है दो, यहां भी कह रहा है दो, लेकिन एक जगह में कुछ करने के लिए बोल रहा है
कि मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे लाने दो, मुझे ये करने दो, मुझे वो करने दो। और एक जगह कह रहा है कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, यानी कुछ नाउन की बात कर रहा है, कोई सामान की बात कर रहा है, कोई चीज की बात कर रहा है। तो गाइस आप बोलोगे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कम ऑन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। अ ग्लास का मतलब होता है एक गिलास, ग्लास ऑफ, और उसके बाद से जो मन करे वो आप लगाओगे, जो भी ग्लास में आ जाए। जैसे मिल्क, क्या हो सकता है? मिल्क, या फिर वाटर, या फिर आपने कहा जूस। क्या कहा आपने? जूस कहा आपने। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा, ग्लास के बदले आप कप ऑफ भी सुने होंगे आप। अ कप ऑफ टी हो जाता है, क्या हो जाता है? अ कप ऑफ टी क्या होता है? अब बोलिए गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसी बात को हम कहेंगे, जो गिव मी पढ़े उसके हिसाब से, तो गिव मी को बोलेंगे गिव मी। क्या बोलेंगे? गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, गिव मी अ ग्लास ऑफ जूस, गिव मी अ बुक, गिव मी सम इंफॉर्मेशन, गिव मी योर नोटबुक, गिव मी योर नोटबुक, गिव मी 500 rupees. Come on everybody, give me 500 rupees. Give me 500 rupees. Give me some ideas. Give me some information. Give me your book. Give me your quote. तो गाइज ले मी और गिव मी में क्या अंतर है आप समझ गए होंगे, और साथ के साथ आप इसका यूज कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको। सो गाइज अभी हम लोग देखे कि दोनों में क्या अंतर है, और बहुत ही आसानी से आप समझ चुके हैं कि दोनों में आपको बहुत ही अंतर है। एक जगह वर्ब लगाना है और एक जगह नाउन लगाना है, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया कि कंट्रैक्शन बना कैसे है। गिव मी बना है गिव मी से, और ले मी बना है लेट मी से। तो आई थिंक आप सब कोई जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं या फिर यहां पे जो क्लास में बैठे हैं वो समझ चुके होंगे किस तरीके से इसको यूज करना है। तो देर किस बात की, इस वीडियो को पूरे तरीके से आग की तरह फैला दो और सबको बता दो, सीखो और सिखाओ, सबको आगे बढ़ाओ, और इंग्लिश को कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाओ, और संदीप सर का वीडियो देख करके इंग्लिश में 4 चांद लगाओ। यस नो? तो गाइज मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ, एक फ्रेश लेसन के साथ, एक एनर्जेटिक लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय बिहार, एंड लव यू ऑल गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ताली बजाओ।